अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नरोज़ अली और आप देख रहे हैं हेवन फूड वर्ल्ड। तो दोस्तों, मैं कहाँ हूँ? ज़ाहिर सी बात देख रहे हैं कि मैं इस टाइम सरसों के खेतों में खड़ा हूँ। तो लिहाजा आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इसी के मतलब है। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जो साग बनाएंगे यहीं पे खेतों में ही। तो आपको बताएंगे कि जो सही साग बनाने वाला होता कौन से है, गंदलों वाला साग वो बनाएंगे और आपको मुकम्मल उसका प्रोसीजर भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हम अपनी मर्जी का जो है गंदलों वाला साग तोड़ेंगे। गंदले जो होगी वो तोड़ेंगे, पत्ते नहीं तोड़ने हमने, क्योंकि पत्ते जो हमें शहरों से भी मिल जाते हैं। तो जो असल साग जो होता है वो गंदलों का साग होता है जी। तो ये देखें, ये जो है ये गंदल होती है, ये पत्ते हैं। हमें जो हमें शहरों से जो बाज़ार से मिलते हैं ये पत्ते होते हैं, हमें ये गंदल चाहिए। देखें, हम इसको यहाँ से तोड़ लेंगे ऐसे। ये इसका साग होता है जो पकता मज़ेदार। ये देखें, पत्ते जो हैं वो हमें शहरों से मिल जाते हैं, उसका जो साग है बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होता। ये तो हमने जो साग था उसकी गंदले हमने तोड़ ली हैं। तो अब हम इसमें डालने के लिए चाहिए पालक, और पालक के बाद हम जो है बाथू तोड़ेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तभी हमें जो पालक है वो हम काट लेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरी फ्रेश पालक। तो हमने साग भी तोड़ लिया और हमने पालक भी तोड़ लिया। अब हमें चाहिए उसमें डालने के लिए बाथू, और बाथू के बगैर साग बिल्कुल भी नहीं बनता। मार्केट से, बाज़ारों से, शहरों से हमें जो है वो ईज़िली मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये देखें, ये सरसों बड़ी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बाथू जो काश्त नहीं करते, हमें ऐसे ही ये खेतों में अब ये सरसों है ना, सरसों में ये बकायदा उगता है। तो जो किसान होते हैं इसको बाथू को उखेड़ के फेंक देते हैं। तो अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। हमें चंद पौधे मिले हैं, ये देखें, ये बाथू है। ये बाथू हमें ये ऐसे तोड़ लेंगे। ये और भी हम ढूंढते हैं पौधे यहाँ पे, और ये रहा एक ये पौधा आ गया। इसी तरह से हम ढूंढ लेते हैं। हमें थोड़ा सा बाथू चाहिए बस। ये तो हमने साग भी काट लिया है। ये साग है, साग काट लिया है, मतलब ये खेतों से काट के ले आए, हमने तोड़ लिया है। और ये हमने पालक है। तो हमने साग सिर्फ उतना ही लिया है कि जितना हमें ज़रूरत, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और ये हमारे पास पालक है, और उसके हिसाब से सिर्फ इतना बाथू इसमें इस्तेमाल होगा। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम पकाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ये गंदलों वाला साग है। इसको काटने से पहले को बता दूँ, ये देखें, ये गंदलों वाला साग है। तो हमें इसको साफ़ करने का तरीका भी आपको मैं बता दूँ। हमें इसको, ये गंदले हम इसको छील लेंगे इसके, ये देखें ऐसे करके। ये जितना भी साग है सब की सब जो गंदले ऐसे करके हम छीलेंगे, और ये छीलने के बाद हम इसको जो है वो कटिंग करेंगे ऐसे। इस तरह से हम तैयार करके इसको रख लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये ऐसे, ये देखें, इसका जो छिलका है गंदलों का हम उतारते जाएंगे। इस तरह से हम सारा जो साग है वो तैयार कर लेंगे और फिर हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखें, ये
हमने साग कटिंग कर ली है। कटिंग करके हमने साग को जो अच्छी तरह से वॉश किया है और ये हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। आग जलाई है लकड़ियों की और ये बॉयल होने लग गया है। इसको हम ऊपर से ढाँप देंगे और आग जलाएंगे। ये तो माशाल्लाह साग पक रहा है। अभी तकरीबन आधा घंटा भी और पकेगा। बड़ा प्यारा माहौल है, सुकून है यहाँ पे बिल्कुल। और ये हमारा फार्म हाउस है। जी तो अभी तकरीबन आधा घंटा होगा इसको बॉयल हो रहा है। अभी हम इसमें जो पहला पानी था वो उसको निकाल देंगे, फिर नया पानी डालेंगे और साथ ही हरी मिर्च है वो जो इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पहला पानी हमने इसलिए निकाल देना है तो इसका जो कड़वापन होता है, कड़वाहट होती है, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अब इसमें नया पानी शामिल करेंगे। हमने पानी चेंज किया तो अब हम इसमें ये हमने हरी मिर्च बारीक कटिंग कर ली थी, मिर्च और नमक इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये आपने पानी जो है वो चेंज करने के बाद आपने इसमें शामिल करनी है और इसको मज़ीद जो है अभी बॉयल करेंगे। जी तो पानी जो है माशाल्लाह खुश्क हो चुका है बिल्कुल, ये देखें। तो अब हम इसको उतारेंगे और उतार के हम इसको अब रगड़ेंगे, मतलब ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुका है माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त इसकी पकाई हुई है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमारे पास ये मदिया, मदिये के साथ इसको रगड़ाई करेंगे, रगड़ेंगे इसको बिल्कुल बारीक करेंगे। और आपको बताता चलूँ कि यही अहम पॉइंट है कि जो साग का टेस्ट बनाता है। हम शहरों में ऐसे करते हैं, शहरों में गाँव में भी अक्सर ऐसा करते हैं कि ये साग जो है वो बॉयल किया और ग्राइंडर में डालते हैं और 2 मिनट में जो है वो रगड़ के रख लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट नहीं बनता। टेस्ट जो है वो इसी के साथ बनता है। आप इसके साथ बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा, मज़ा ना आए तो फिर कहना। और आपने अहम इसमें यह है कि आपने इसका जो रगड़ना है ना, रगड़ाई करनी है इसकी, आपने बिल्कुल गरम गरम में करनी है, इजीली हो जाएगा। और साथ इसमें ये हमारे पास गंदम का आटा है, थोड़ा थोड़ा आटा आपने साथ इसको में शामिल करते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा इसके साथ।
ब्रेक ला दे। तो ये माशाल्लाह जो है तकरीबन 20 मिनट की रगड़ाई बन गया है। बिल्कुल हमारा साग जो है बिल्कुल, ये देखें ऐसे जैसे ये बिल्कुल मशीन में ग्राइंड किया हो। तो अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे, जैसे इसको कहते हैं पंजाबी में तड़का लगाना, और फिर हम इसको मज़े मज़े से खाएंगे। जो है ये साग को फ्राई करने के लिए हम जो है प्याज, बिल्कुल ये हरी प्याज हमारे पास मौजूद है, वो हम इसको लेंगे। ये देखें, ये देखें हरी प्याज यहाँ तक कटिंग करके अब शामिल करेंगे तो साग का जो मज़ा है बिल्कुल दुबाला हो जाएगा। और साग जो है हम ये भी करेंगे, और हम जो है ये मूलियाँ ले लेते हैं, खाद ताज़ा फ्रेश मूलियाँ। ये है तो छोटे साइज में पड़ी हुई, लेकिन ना ये ले लेते हैं। और ये फिर साग के साथ फिर ये हमारे पास होगी मकई की रोटी होगी, और हम इसको खाते हैं फिर, और आपको भी दिखाते हैं। ये हरी प्याज है, प्याज काट लेंगे, इसके साथ जो है ना साग का मज़ा दुबाला हो जाएगा। आपके पास अगर नहीं अवेलेबल तो आप दूसरा जो प्याज है वो भी डाल सकते हैं आप इसमें, लेकिन इसके साथ जो है ना मज़ा, टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है साग का। हमने साग को फ्राई करने के लिए घी शामिल किया, और साथ ही हम जो हमने टमाटर कटिंग किया, और अदरक है हमारे पास, और प्याज है, हम इसमें शामिल करेंगे। तो उसका नहीं है दोबारा शामिल करने की। और ये हम तड़का लगाने के लिए जो है हमने प्याज डाला, इसमें टमाटर भी है, और अदरक भी है, और लहसुन है, और लहसुन भी हमने जो इसमें हरा इस्तेमाल किया। प्याज जो है हमारा ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें साग शामिल करेंगे, जितना हम जो है वो फ्राई करना चाहते हैं उतना करेंगे। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फ्राई हुआ है, देखें। ये तो हमारा साग जो है फ्राई हो चुका है। अब हम दस्तरखान लगाएंगे, देसी दस्तरखान, और फिर हम साग खाते हैं। मकई की रोटी और ये साग, और ऊपर मक्खन ताज़ा, मूली कटिंग की हुई है, और ये सारी जनाब डिटर बहुत मज़ेदार तैयार है। अब हम खाते हैं। आप भी बनाइएगा और हमें बताइएगा ये कि साग कैसा बना। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद है कि आपको वीडियो भी और आपको ये देसी माहौल बहुत पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने बताया, गंदलों वाला साग आप ये बनाइएगा और खाइएगा, मुझे बताइएगा फिर ये कैसा बना। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। 1 या 2 दिन बाद जो नई वीडियो आएगी वो आपको दिखाएंगे कि गन्ने का जो है वो गन्ने की रस का गुड़ कैसे बनता है। आपको मुकम्मल प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह कल या फिर परसों जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो अभी मैं इधर भावनगर में और मज़ीद और वीडियो बनाएंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़।